60 जीके इंडियन जीके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ये रहे। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन के किस प्रतापी राजा से है? मतलब भारत का जो नाम है वो किस नाम राजा के नाम पे पड़ा है, आपका क्वेश्चन ये है। ऑप्शन आपके ये रहे, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और सही इसका आंसर होगा भरत चक्रवर्ती। भरत के नाम से ही भारत की उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गाइज शहर पूछा है, भारत का सबसे बड़ा शहर। ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। आपके जो राइट आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई भारत की औद्योगिक राजधानी भी है और दिल्ली है वो राजनीतिक राजधानी है। कोलकाता प्रथम बंदरगाह है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसमें आपको राज्य बताना है गाइज। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही जवाब दीजिए और इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसी के साथ गाइज जो आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य आपके ऑप्शन होंगे? 28, 29, 36, 15। आपके राइट जवाब आना चाहिए साथियों। जो राइट जवाब है वो 28। ये हाँ, जम्मू कश्मीर को राज्य समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया गया था। तो साथियों इसी के साथ आपके 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। साथियों राइट जवाब आपके सामने है 8। 7 पहले थे, अब 8 हो चुके हैं। साथियों ये समझौते के तहत हुए थे, मतलब जब अपने 370 धारा हटाई थी उसी के तहत इसमें मिलाया गया था। 5वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी जो लंबाई की दृष्टि से लंबी मानी गई है। आपके ऑप्शन है गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अब देखिए 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो आप लिखिए और इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। साथियों 6वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये थोड़ी मिस्टेक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। चंबल है वो राजस्थान की है। तो अब आपको ऊपर 3 के ऑप्शन दिए हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र है जो सबसे चौड़ी नदी के रूप में मानी गई है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की साइड में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। ये 4 ऑप्शन है, इस पर एक राइट आंसर छुपा है जो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब है कुतुब मीनार, दिल्ली। तो साथियों इसका कुतुब मीनार आंसर होगा। कुतुब मीनार जो मुगलों के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत मानी गई है। 8वीं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसमें लंबा यानी लंबाई से पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, बी नंबर इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध। इसका हीराकुंड राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध माना गया है और जो लंबाई की दृष्टि से लंबा है, याद रखिए साथियों। 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? जो भारत में सुरंगें है उसमें लंबी सुरंग आपको बतानी है। चेनानी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुडा सुरंग, कामसेट सुरंग। इसका राइट आंसर होगा चेनानी नेसारी की सुरंग। चेनानी नेसारी की सुरंग इसका राइट आंसर होगा। साथियों इसी के साथ आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कीजिए। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, यानी कि प्रतिमा बतानी है सबसे ऊंची कौन सी है? हरमंदिर साहब की, हाप्पी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, कोटमेश्वर। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात में स्थित है। साथियों ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेते रहेंगे, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक शेयर दबा के कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका जो राइट आंसर है वो मुंबई है। मुंबई में ही भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। साथियों 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? एशियाई खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक होते हैं, उसमें प्रथम महिला बताना है। कमलजीत सिंधु, सुचेता, रजिया बेगम, बेच्छिद्रिपाल। इसमें देखिए जो राइट आंसर है कमलजीत सिद्धू।
कमलजीत सिद्धू है जो भारत की प्रथम महिला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला है, जिसने गोल्ड लाया था देश के लिए। इस गोल्ड के लिए 1 लाइक तो बनता है। 13वां क्वेश्चन, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? यानी हिमालय पर माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पूछा इसने। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल, सुचित्रा कृपाली। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बचेंद्री पाल होगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। आप ये भी इसके मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आप नोट करो। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय महिला प्रथम। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देखो आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस आपके ऑप्शन सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी और या मदर टेरेसा। अब देख इसका राइट आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। सरोजिनी नायडू को आप सभी जानते हैं। मदर टेरेसा प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षिका के रूप में भी आप मान सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा है साथियों। सरोजिनी नायडू, सुमित्रा, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा पाटिल कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थी प्रथम। 16वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अब महिला न्यायाधीश वो भी सर्वोच्च न्यायालय की पूछी गई है, तो इसके जो ऑप्शंस है उष्मा, सुमित्रा, फातिमा बेगम करमल। फातिमा बीबी जो है इसकी पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश। साथियों आपके 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसी तरह मैं आपको 60 क्वेश्चंस कराऊंगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर यानी कि लॉर्ड कैप्टन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। अब देखिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि 1947 के बाद में जो भारत आज़ाद हुआ तो उसके प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। 18वां, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए स्वतंत्र भारत उसके बाद में जो गवर्नर का पद था वो समाप्त किया गया, तो अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैप्टन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड लिटन। अब देखिए इसे सी राजगोपालाचारी है, ये अंतिम गवर्नर के रूप में इनको माना गया है और ये इसके बाद में गवर्नर का पद है वो समाप्त कर दिया गया था। साथियों उसके बाद में जो अपने 19वां क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। इसका बिना देखे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। जल्दी से जवाब दीजिए। और हाँ आपने सही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रथम मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कड़ी को समझिए। इसका भी आपका जवाब आना चाहिए कि प्रथम बार अपने ने कब बनाया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या अन्य। जो भी आपका जवाब है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और इसका राइट जवाब है 15 अगस्त 1947। देखो 1947 आपने प्रथम प्रधानमंत्री बना रहे हैं 1947, तो ये सभी को याद होना चाहिए चाचा नेहरू जी के बारे में। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, अब देखिए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, साथियों इसका भी जो आपके ना आंसर आना चाहिए। मैं कहता हूँ जल्दी से जवाब दीजिए। प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बेबी, इंदिरा गांधी, अन्य। इनमें से पहली लेडी कौन थी? पहली लेडी थी इंदिरा गांधी। तो साथियों इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी। यस साथियों इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से। साथियों 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों ये क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए। अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। या अब भाई इनमें से आप जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। साथियों याद रखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इतने तो सरल क्वेश्चन शायद आपको आने चाहिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जो वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है। हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए साथियों हरगोविंद, मदर टेरेसा, इसका जो सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं। कभी इनकी रचनाएं सुनना आनंद मिलता है, इनकी रचनाओं में भाव टपकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए साथियों ये क्वेश्चन है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंद्र बनर्जी।
चंद्र बनर्जी से याद रखिए, बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा? बनर्जी बनेगा बनर्जी, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता अन्य। अब देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, और यहाँ पर अगर आपके सामने आ जाए प्रथम भारतीय महिला आते ही आपको कल्पना चावला करना है, और प्रथम भारतीय आ जाए तो राकेश करना है, पुरुष आ जाए तो भी राकेश करना है। 26 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी जो अपना दक्षिणी ध्रुव है वहां पर प्रथम भारतीय महिला कौन पहुंची थी? तारा, विमला, रीना कौशल, डॉक्टर अमृता पटेल। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट ऑप्शन देना। राइट ऑप्शन है आपका रीना कौशल धर्म शक्तु, ये इनका पूरा नाम है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन जीके के हिसाब से। अब आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी? फिल्म, भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पंडोलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म भारत जगत की है। भारत सिनेमा का जो उदय है वो राजा हरिश्चंद्र से हुआ था। हरिश्चंद्र को सच्चा राजा भी कहते हैं। साथियों इसी के साथ अपना 28 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो इंडिया है, इंडिया जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बनना है या किसके पर्यायवाची मान सकते हैं? देखिए इस भरत चक्रवर्ती हिंदुस्तान सिंधु शब्द से, अन्य सिंधु शब्द से को है कहते थे, ऐसे करके इसका इंडिया वर्जन बना था इंडिका से। इंडिका होती है नील की खेती, और ये भारत में अधिक होने के कारण इसको इंडिया कहा गया था। 29 नंबर, भारत का नाम क्या है? दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या अन्य? भारतखंड एक वैदिक सभ्यता का नाम भी माना गया है, इसका जो प्राचीन नाम भी माना गया है भारत का। भारतखंड है भारत भूभाग, यानी कि ऐसा भाग जहाँ पे भारतीय निवास करती है, भारत नाम रखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। जो कृषि है वो भारत में अर्थव्यवस्था में क्या मानी गई है? जो कृषि है ना साथियों, वो रीढ़ की हड्डी मानी गई है, क्योंकि जितना अधिक कच्चा माल होगा उतनी अधिक वो आयात निर्यात अथवा उस पर आर्थिक चीज़ें हैं वो टिकी गई है। 31 नंबर में, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको वो राज्य बताना जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। देखिए चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, इसमें से एक आप ऑप्शन काट सकते हो, क्योंकि चंडीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है ना कि एक स्टेट है, तो इसका जो सही आंसर आता है सिक्किम में भारत की सबसे कम जनसंख्या है। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? यानी कि पहले जो फिल्म बनी थी हरिश्चंद्र वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब रंगीन पूछा है। राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता व्यास, सती। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर, किशन कन्हैया पहली रंगीन फिल्म थी जिसमें रंगों का यूज किया गया था, यानी कि फिल्म जगत में रंगीन फिल्म का उद्योग किशन कन्हैया से हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? एक जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा ऑस्कर है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का किसे दिया गया था? सत्यजीत राव भानु को, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। अब देखिए सत्यजीत राय है, उसको भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर मिला था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत के प्रथम वाइस राय कौन थे? अब देखिए वाइस राय जो ये पद है ये एक अंग्रेजों के द्वारा दिया गया पद है। सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिन, अल कॉर्नवालिस। अब देखिए ये लॉर्ड कैनिंग है ना, ये भारत के प्रथम वाइस राय थे। 1857 की क्रांति में भी अपने को इसमें पढ़ते हैं, तब में लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार में प्रथम महिला मंत्री पूछा गया। साथियों पहला महिला मंत्री, देखिए महिला मंत्री आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप कमेंट में जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। और साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राजकुमारी अमृत कौर को भारत की पहली महिला मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी ये वो लेडी है जिन्होंने पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? साथियों पहली महिला मुख्यमंत्री पूछी है, यानी कि पहले क्या पूछा था? पीएम पूछा था, महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी, अमृता, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब देखिए इसका राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। कृपलानी जो है वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। साथियों मैंने कहा अब आपको पहले बताया था, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी
वाले ये जो क्वेश्चन है ना महिला वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब देखिए वो प्रतिभा पाटिल, सुचित्रा कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। अब देखिए सुचित्रा कृपलानी कौन सी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, इस चीज को याद रखिए। तो प्रतिभा पाटिल क्या होगी? प्रथम राष्ट्रपति होगी। तो साथियों प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अपने। देखिए साथियों आप 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों क्या पूछा है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं। जीवी मावलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योम चंद्र बनर्जी, अन्य। अब देखिए ये जो 9 से इनमें है, जीवी जो मावलकर है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो साथियों ये जो प्रथम है, जो फर्स्ट चल रहे हैं इंडिया के, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब लिख सकते हो। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? अब देखिए शतरंज का गेम विश्व लेवल पे किसने अपने पहचान बनाई थी, आपको वो देखना है। विश्वनाथ आनंद ने, द्विवेंद्र ने, वाल्मीकि ने, विश्वनाथ आनंद। आनंद का जहाँ पे नाम आता है ना, आनंद मिलता है अपने को। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्व में अपनी भारतीय होने की जो गर्व दिलाया है वो विश्वनाथ आनंद ने दिलाया है अपने मस्तिष्क के दम पे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। अब कागज रहित समाचार पत्र समझिए जिसमें कागज का यूज ना गया, वो कौन सा है? हरिभूमि, डी न्यूज डे, प्रभात खबर, अन्य। देखिए द न्यूज टुडे ये है जो ऑनलाइन के माध्यम से जो अपने को समाचार पत्र है वो प्राप्त होता है। तो ये प्रथम कागज रहित हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला, देखो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर पूछा है। साथियों मैं कह रहा हूँ ये मिताली राज, अनुज, अमिता, पूनम यादव। अब देखिए ये जो नाम है ना, इस पे ये लगा लीजिए, मिताली राज है ना, वो भारत की प्रथम दोहरा शतक बनाने वाली क्रिकेटर। महिलाएं भी कुछ कम नहीं है, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। साथियों ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जब भी छपेगा एक दम के साथ छपेगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो है ना एक अलग है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए ये जो व्यक्तित्व है ये वर्ल्ड पे अपनी पहचान बना रहे हैं, यानी विश्व पटल पे अपना नाम अंकित कर रहे हैं। तो इन पे अपने को गर्व होना चाहिए। और आप सभी को कह रहा हूँ इनके नाम के ऊपर आप सभी को एक एक लाइक करना चाहिए। इसमें क्या पूछा? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए इसमें क्या पूछा? महिला लोकसभा अध्यक्ष, और उसमें अपने ने क्या किया था? लोकसभा अध्यक्ष। तो महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो मीरा कुमार है, शायद इसकी मीरा कुमारी आएगा, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? यानी कि पहली बार जब गृह मंत्री का पद सृजित किया गया था तब किसे बनाया गया था? विष्णु देव साई, श्री बेनी प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिसको हम लोहे पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया है, जो गुजरात में स्थित है। एक बार इसके दर्शन जरूर करने चाहिए। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान जगत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक पूछे। कैलाश सत्यार्थी, जे थॉमसन, सी.वी. रमन, मदर टेरेसा। अब देखिए सी.वी. रमन प्रभाव के कारण, सी.वी. रमन प्रभाव के कारण, सी.वी. रमन प्रभाव के कारण। ये मैंने 3-4 बार इसलिए रिपीट किया ताकि आपको याद हो जाए। इनको ना रमन प्रभाव के कारण ही नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में था, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। साथियों इसका भी जवाब आपको आशा करता हूँ आना चाहिए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, देखिए हरगोविंद खुराना खाना खाने की दवा। मतलब एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए, इजी हो जाएगा। 2-3 बार रिपीट करोगे आपके जवाब हो गए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। अब देखिए ये प्रथम चल रहा है ना, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लगा लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर, अमृत सेन, वेंकटराम रामकृष्णन, अन्य। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें अमृत सेन का जो नाम है वो अपने अर्थशास्त्र के रूप में याद करते हैं। इसको अर्थशास्त्र की जीवन कड़ी भी कहा गया है। इन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री। अब देखिए सिख प्रधानमंत्री यानी कि जो सरदार जी है अपने सिख धर्म से जो वास्ता करते हैं वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर सिंह। इसका जो जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने 10 साल कांग्रेस के राज में शासन किया था और प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त
भारतीय महिला। अब देखिए नोबेल पुरस्कार ऐसी महिला जिसको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। अब किरण बेदी प्रथम आईपीएस ऑफिसर, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, किरण बेदी प्रथम आईपीएस ऑफिसर, तो इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारत की प्रथम महिला के थी। इसके बाद में साथियों अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, तो इसको प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। श्रीमती पी.के. गेरसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बेत्री त्रिपाल और सुमित्रा सेन। इसका राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त रह चुके हैं। तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला चिकित्सक। अब देखिए प्रथम महिला डॉक्टर ममता बनर्जी, जो अभी पश्चिम बंगाल के सीएम है, प्रेमा माथुर, आनंद भाई जोशी, अन्य आनंद भाई जोशी। देखो ममता बनर्जी तो सीएम के रूप में नियुक्ति है, तो आनंद भाई जोशी है जो प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में नियुक्त की गई है। साथियों आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने की खुशी में आप सभी लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। देखिए साथियों 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना है ये आपकी क्लास कैसी चल रही है। अगर आपकी क्लास आपको अच्छी लगती है तो और ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरा विश्वास है। तो इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान। साथियों 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन। देखिए जहाँ पे ज़्यादा हवा चलेगी वहाँ ही ज़्यादा पवन ऊर्जा होगी। पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब साथियों ऑप्शन पे देखिए हवा ज़्यादा कहाँ चलती है, जहाँ हवा चलेगी वहाँ पवन ऊर्जा होगा। हवा हमेशा तटीय प्रदेश में चलती है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का स्रोत माना गया है। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? अब देखिए सिनेमा के जगत कौन से? सिनेमा जगत यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, देविका रानी, दादा साहब फाल्के। ये देखिए दादा साहब फाल्के, जो फाल्के अवार्ड जो है जो फिल्म जगत में, वो इन्हीं की स्मृति में दिया जाता है, फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के। आप ये 2 क्वेश्चन आपके साथ है, फिल्म अवार्ड का दादा साहब फाल्के और फाल्के। भारत में शिक्षा है? एक, नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। साथियों मूलभूत अधिकार है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होने का अधिकार अपने को संविधान से प्राप्त होता है और इसे मूल अधिकार के रूप में माना गया है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया, यानी कि ऑन ड्यूटी डेथ? देखिए ऑन ड्यूटी डेथ मतलब अपने कार्यकाल के दौरान हुए थे। सरोजनी रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वी गिरी, इनमें से कौन? इसमें जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है साथियों, इनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। कार्यकाल का मतलब है ये जो सीएम का 5 साल का कार्यकाल होता है, पीएम का, उसके दौरान हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा। देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। देखिए गंगा ऊपर आ गई, गोदावरी जो नदी है वो दक्षिण भारत में बहती है और ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। साथियों सी नंबर इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? अब देखिए वृहत्तम पशु मेला, देखिए ये जो क्वेश्चन है पशु मेले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। शोलापुर में, सोनीपत में, सोनपुर में या सोनमार्ग में। तो इसका राइट आंसर है सोनपुर, डी, जो आपका करेक्ट होता है। अब चलते अपने अंतिम 2 क्वेश्चन रहे हैं साथियों। आप इस क्लास में जुड़े रहिए और अपना रिव्यू अवश्य दीजिए। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? देखिए बोस्टन अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। अब देखिए साथियों ये क्वेश्चन है, इसमें जो अहमदाबाद राइट आंसर है। अहमदाबाद को बोस्टन भी कहा जाता है, ये कपड़ों के लिए भी फेमस है और भारत का एक ऐसा गलियारा जो औद्योगिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों इसी के साथ आपके क्वेश्चन एक और है कि कौन कौन से राज्य से भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे ये पता चलता रहे आप पढ़ते हो। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी आपको 6 कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू करनी है। जय हिंद साथियों, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। BSP एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए। जय